वेलकम टू वेस्ट प्लस अफेयर्स। और आज हम पढ़ने वाले हैं एक साइंस की डिजीज होती है हाइपर ट्राइकोसिस सिंड्रोम। इसमें क्या होता है, इंसान के शरीर पर बालों के पैच बन जाते हैं। अलग अलग शरीर के अलग अलग हिस्सों पर बालों के पैच बन जाते हैं। पैच का मतलब यह है कि जहाँ पर बाल नहीं आने चाहिए वहाँ भी बाल आने लगते हैं, फिर चाहे वो महिला हो या फिर पुरुष हो। अब जैसे इस पिक्चर के अंदर आपको देख रहे होंगे कि महिलाओं के चेहरों पर बाल आ रखे हैं। ठीक है, तो ये जो हाइपर ट्राइकोसिस सिंड्रोम है उसकी शिकार है। और जैसे इंसान है, अब जैसे मध्य प्रदेश का ये ललित पाटीदार है, तो इसके पूरे चेहरे पे बाल आ रखे हैं। तो ये आज के न्यूज़पेपर में था, तो इसी वजह से अपन ये डिस्कस कर रहे हैं। और कई की बॉडी पर बहुत ज़्यादा बाल आ रखे होते हैं। ये आप इस एक पिक्चर के अंदर देख भी सकते हैं कितने ज़्यादा बाल हैं। तो इसका जो बेसिकली नाम है वो तो है हाइपर ट्राइकोसिस सिंड्रोम, लेकिन इसको बोलचाल की भाषा में भेड़िया वाले बीमारी भी कहते हैं, भेड़िया वाली बीमारी भी कहते हैं, क्योंकि उसकी तरह ही जगह जगह बहुत ज़्यादा बाल आते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या है ये बीमारी। उससे पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, और अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो जैसा कि मैंने बताया कि इस बीमारी के अंदर चेहरे के ऊपर जहाँ पर बाल नहीं आते बॉडी के ऊपर वहाँ बाल आने लगते हैं, और बहुत ज़्यादा बाल आने लगते हैं। तो ये क्या है बीमारी, आइए देखते हैं। हाइपर ट्राइकोसिस सिंड्रोम सामान्य इंसान के शरीर में बालों की ग्रोथ असामान्य स्थिति को हाइपरट्रोकोसिस कहा जाता है। मतलब जो सामान्य ग्रोथ होती है बालों की, उससे ज़्यादा अगर ग्रोथ हो तो उसको ये सिंड्रोम होने का खतरा रहता है। यह एक तरह का सिंड्रोम है। हाइपर ट्राइकोसिस दो तरह की होती है, जिसमें एक स्थिति में पीड़ित व्यक्ति के शरीर के कुछ अंगों पर ही बाल आते हैं, और दूसरी स्थिति में एक निश्चित अंग या एरिया पर बाल आते हैं। तो दो तरह की होती है। एक में तो शरीर के निश्चित हिस्सों में आते हैं, और दूसरी स्थिति में पीड़ित के शरीर पर कुछ अंगों पर ही बाल आते हैं। ठीक है, हाइपर ट्राइकोसिस को वेयरवुल्फ सिंड्रोम के नाम से भी जाना जाता है। वेयरवुल्फ कौन होते हैं, भेड़िए होते हैं, भेड़िए को वेयरवुल्फ कहते हैं। तो बोलचाल की भाषा में इसको वेयरवुल्फ सिंड्रोम भी कहा जाता है। हाइपर ट्राइकोसिस होने पर किसी व्यक्ति के शरीर में जानवर के समान अत्यधिक बालों के ग्रोथ होते हैं। यह सिंड्रोम महिला और पुरुष दोनों को प्रभावित कर सकती है। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि जो हाल ही के अंदर न्यूज में रहा हाइपर ट्राइकोसिस सिंड्रोम, वो महिला में हो सकता है, पुरुष में हो सकता है, दोनों में हो सकता है, या फिर केवल जानवरों में होता है। तो ये महिला पुरुष दोनों को प्रभावित कर सकती है। आगे अपन पिक्चर भी देखेंगे। लेकिन यह बहुत दुर्लभ सिंड्रोम है जो लाखों लोगों में एक में होता है। मतलब बहुत रेयरेस्ट बीमारी है ये, जो लाखों लोगों में सिर्फ और सिर्फ एक के होता है। अब हाइपोट्रोसिस के प्रकार देख लेते हैं। हाइपोट्रोसिस के प्रकार, जन्मजात हाइपर ट्राइकोसिस। हाइपर ट्राइकोसिस सिंड्रोम इस स्थिति में बच्चा जन्म लेता है तभी से उसके शरीर में अत्यधिक बाल देखने को मिलते हैं। जब बच्चे का जन्म होता है तब भी इस बीमारी से वह शिकार हो सकता है। जो हाइपर ट्राइकोसिस सिंड्रोम का शिकार हो सकता है उसके शरीर पर अत्यधिक बाल देखने को मिल सकते हैं। बच्चे के शरीर पर पाए जाने वाले महीन बाल शरीर के अलग अलग हिस्सों पर दिखाई देने लगते हैं। दूसरा होता है कंजेनिटल हाइपर ट्राइकोसिस, जिसके शिकार मध्य प्रदेश का जो ललित पाटीदार है वो है। उसके अंदर क्या होता है, तो इस प्रकार के अंदर हाइपर ट्राइकोसिस सिंड्रोम के इस कंजेनिटल स्थिति में बच्चे के जन्म लेने के साथ ही बाल असामान्य रूप से बढ़ने लगते हैं, जो कि पूरी उम्र तक उन बालों का ग्रोथ नहीं रुकता है। मतलब जब तक वो जीवित रहेगा तब तक उन बालों का ग्रोथ बढ़ता ही रहता है, बढ़ता ही रहता है। ये बाल आमतौर पर लंबे और मोटे होते हैं। लंबे भी होते हैं, चलो लंबे हैं कोई बात नहीं, लेकिन मोटे भी होते हैं। मतलब जो जानवरों के जो बाल होते हैं, आपने देखा होगा कि उनकी जो साइज मनुष्य के बालों से काफ़ी ज़्यादा मोटी होती है, और हार्ड भी होते हैं। तो उस तरह के होते हैं। नेक्स्ट है नेवाइड हाइपरट्रोकोसिस, नेवाइड हाइपर ट्राइकोसिस। इस सिंड्रोम के ऐसी स्थिति भी है जिसमें शरीर के किसी भी हिस्से में बालों का पेच दिख सकता है। मतलब बॉडी के किसी भी पार्ट के ऊपर बालों का पेच दिख सकता है। मतलब बाल वहां पे सर्वाधिक ग्रोथ कर सकते हैं। कई केस में बालों का पैच एक से अधिक जगह पर भी हो सकता है। फिर है हर्सुटिज्म। क्या है हर्सुटिज्म? हाइपर ट्राइकोसिस के ये प्रकार महिलाओं में होता है। तो ये महिलाओं में आपको ये दिख रहा होगा कि महिला के चेहरों पे अक्सर बाल नहीं आते हैं, लेकिन कई महिलाओं के चेहरों पे बाल देखने को आपको मिल सकते हैं, क्योंकि वो हर्सुटिज्म का शिकार हो सकती है। तो ये भी हाइपर ट्राइकोसिस सिंड्रोम का एक प्रकार है जो मुख्यतः महिलाओं में देखने को मिलता है। आप पिक्चर के अंदर भी देख सकते हैं। महिलाओं के शरीर के उन हिस्सों में बहुत ज़्यादा बाल आते हैं जहाँ पर सामान्य रूप से बाल नहीं होते हैं, जैसे कि छाती, चेहरा और पीठ। तो महिलाओं के यहाँ पर बाल नहीं होते हैं, और यहाँ पर बाल आने का मतलब है कि वो इस सिंड्रोम से प्रभावित है। फिर नेक्स्ट प्रकार है एक्वायर्ड हाइपर ट्राइकोसिस। बच्चे के जन्म के समय होने वाले हाइपर ट्राइकोसिस सिंड्रोम के विपरीत यह स्थिति जीवन
जीवन में कभी भी बन सकती है। जो एक्वायर्ड वाली स्थिति है ये जीवन में कभी बन सकती है। इस टाइप के हाइपरट्राइकोसिस में पेट में छोटे छोटे मखमल जैसे बाल आते हैं, पेट में, ठीक है, पेट के ऊपर मखमल जैसे छोटे छोटे बाल आते हैं। ये किसी भी व्यक्ति के जीवन काल में कभी भी हो सकता है, ठीक है, ये मतलब कभी भी हो सकता है। हो सकता है कि पर्यावरण प्रदूषण रहा हो, या कोई ऐसी चीज या कोई ऐसी पदार्थ उसको इफेक्ट कर दिया हो, या बालों का कोई भी ऐसा जो हार्मोन है वो ज़्यादा इंक्रीज हो चुका हो। टेस्टोस्टेरोन होता है मेल के अंदर और फीमेल के अंदर होता है प्रोजेस्टेरोन, तो वो ज़्यादा रिलीज हो चुका हो, तो उस वजह से भी बाल कई बार बालों की ग्रोथ कई बार अधिक हो जाती है। जैसे कई लोगों में आपने देखा होगा कि बाल एकदम हद से ज़्यादा होते हैं। जैसे कि आपने कोई यूट्यूब पे बस्ती वाला वीडियो देखा होगा, तो वो कॉमेडी करते हैं कि मेरे बाल, और राम रहीम को भी देखा होगा तो उनके सबसे ज़्यादा बाल हैं, तो मतलब उनका टेस्टोस्टेरोन जो लेवल है, वो जो हार्मोन है वो ज़्यादा रिलीज होता है, उसके कारण भी बाल बढ़ जाता है। तो ये ज़्यादा सोचने का मतलब थोड़ा ऐसे विचार करने का कोई विषय है नहीं, मतलब टेंशन का कोई वो नहीं है कि बाल ग्रोथ हो सकते हैं। लेकिन ये जो सिंड्रोम होता है ये टेंशन वाली बात है, क्योंकि ये लाखों लोगों में एक के होता है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको होने वाला नहीं है ये। अब हाइपोट्राइकोसिस का कारण क्या हो सकता है? वैसे तो डॉक्टरों ने इसका कोई कारण बताया नहीं है, लेकिन यह बीमारी जेनेटिक भी हो सकती है। हाइपोट्राइकोसिस का कारण अभी तक डॉक्टर और एक्सपर्ट समझ नहीं पाए हैं, लेकिन यह एक तरह की बीमारी है जो जेनेटिक भी हो सकती है। तो ये जेनेटिक भी हो सकती है, तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है। तो ये लाखों लोगों में से एक ही होती है, और वो लाखों लोगों में आप शामिल नहीं हो, क्योंकि इंडिया के अंदर एकमात्र केस है, वो भी ललित पाटीदार का, जो कि मध्य प्रदेश से आते हैं। क्या भारत में इस सिंड्रोम से कोई पीड़ित है? बिल्कुल है। भारत में एक ऐसा बच्चा है जो हाइपरट्राइकोसिस सिंड्रोम से पीड़ित है। उसके चेहरे पर इतने अधिक बाल हैं कि चेहरे की स्किन भी नहीं दिखती है, और वह किसी जानवर की भांति दिखता है। मध्य प्रदेश के छोटे से गांव नंदलेटा का रहने वाला यह 22 साल का है। इस सिंड्रोम से पीड़ित है, जिसके कारण उसके चेहरे पर बहुत ज़्यादा बाल है। इस लड़के का नाम ललित पाटीदार है, जो मिडिल क्लास फैमिली से आता है। मैं आपको उसकी पिक्चर दिखा देता हूँ। तो ये है ललित पाटीदार, ठीक है। तो रतलाम के ललित का पूरा चेहरा बालों से ढका है, लेकिन हौसला बुलंद है, और ये वेयरवुल्फ सिंड्रोम बीमारी से जूझ रहा है। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि हाल ही के अंदर समाचारों में रहा वेयरवुल्फ सिंड्रोम क्या है, ठीक है, तो उससे भी क्वेश्चन बन सकता है, तो आपको ये पता होना चाहिए। पुलिस में जाने के साथ ही सफल यूट्यूबर बनने की इनकी इच्छा है, तो हौसले बुलंद है। 4 बहनों का इकलौता भाई है ये, और यह कंजेनिटल हाइपरट्राइकोसिस नामक बीमारी से पीड़ित है। ललित के लिए अब ये सामान्य बात हो गई है, क्योंकि पहले तो लोग इनको बाल हनुमान भी कहते थे, फिर इनको पत्थर भी मारते थे। तो ये सारी जो पीड़ाएं हैं इनसे निकलकर ये अभी इनसे मतलब अभी सहज हो चुके हैं अपने इन बालों के साथ, ठीक है। तो ये देख सकते हैं जैसे कि इनकी पीठ पर कितने ज़्यादा बाल हैं। तो हो सकता है इनके जो टेस्टोस्टेरोन जो लेवल है वो अधिक मात्रा में निकल गया हो, और लेकिन इतने ज़्यादा बाल तो इस सिंड्रोम को पीड़ित ही बताते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये जो इन्फॉर्मेशन है वेयरवुल्फ सिंड्रोम की आपको पसंद आई होगी, आपको यूजफुल भी लगी होगी, और एग्जाम के अंदर इसे क्वेश्चन बन भी सकते हैं, क्योंकि ऐसी रेयर और ब्रेस्ट बीमारी है जो बहुत ही कम देखने को मिलती है न्यूज़पेपर में, ठीक है। और वैसे भी एक जैसे कि मैंने आपको बताया कि 1 लाख में एक व्यक्ति के होने का चांसेस रहता है, और ये जेनेटिक बीमारी भी है। तो साइंस और टेक्नोलॉजी में या साइंस के अंदर ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है किसी भी एग्जाम के अंदर, चाहे फिर वो राजस्थान का हो, पीसीएस का हो, या यूपीएससी का हो, तो सब में एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन सही लगी होगी, अच्छी लगी होगी, और अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन सही लगी है, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।